साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और मैं हूं किसानों के बीच, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संवाद किया है किसानों से। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि एमएसपी है और एमएसपी जारी रहेगा। तो प्रधानमंत्री के इस संवाद के बाद क्या बनेगी बात, आज महाभारत में किसानों से यही पूछूंगी कि अब क्योंकि प्रधानमंत्री सीधे संवाद कर रहे हैं, क्या समाधान निकलेगा? क्योंकि आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा है कि साल के अंत से पहले समाधान निकलेगा। क्या किसान राजी हैं? क्या प्रधानमंत्री की बात किसान तक पहुंची है? इसी पर आज की महाभारत। पहले यह रिपोर्ट देखिए। किसान के भोलेपन का फायदा उठा न ले, इसके लिए कानून की व्यवस्था की गई है। पीएम का किसान संवाद, बनेगी बात। अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। मोदी का जय किसान, निकलेगा समाधान। एग्रीमेंट और जमीन का कोई लेना देना नहीं है। किसान से एग्रीमेंट करने वाला अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं पाएगा। एमएसपी नहीं हटेगी, भ्रम की दीवार टूटेगी। पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। किसानों पर बात, विपक्ष पर आघात। वोट बैंक की राजनीति करने वाले इन लोगों ने छल कपट कैसे कर सकता है, और वो भी भोले भाले किसानों के नाम पर। पिछले 23 दिन से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर अड़े हुए हैं। किसान संगठनों की मांग है कि तीनों कृषि कानून वापस किए जाएं। इससे कम में अब किसान मानने को राजी नहीं। सरकार और किसानों के बीच 6 दौर का संवाद हो चुका है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। इस बीच सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किसानों से बातचीत के जरिए समाधान निकले। वहीं बीजेपी देश भर में किसान सम्मेलन का आयोजन कर कृषि कानून पर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने की कोशिश कर रही है। इस कड़ी में पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने साफ किया कि कृषि कानून से किसानों का भला होगा। कृषि कानून में झूठ के लिए कोई जगह नहीं है। एग्रीमेंट और जमीन का कोई लेना देना नहीं है। एग्रीमेंट करना है या नहीं करना है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। ये किसान की मर्जी पर है भाई, कि किसान से एग्रीमेंट करने वाला अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं पाएगा। एमएसपी पर फैलाए जा रहे भ्रम पर भी पीएम मोदी ने साफ कहा कि एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। इस दौरान पीएम मोदी ने किसानों को गुमराह कर रहे विपक्ष पर करारा हमला बोला। ऐसे लोगों को मेरे किसान भाइयों बहनों पहचानिए। इन लोगों ने हमेशा किसानों से धोखा दिया है, उनको धोखा दिया है, उनका इस्तेमाल किया है और आज भी यही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 25 दिसंबर को एक बार फिर किसानों को संबोधित करेंगे। आज पीएम ने साफ कहा कि अगर किसी को भी कानून को लेकर आशंका है तो सरकार किसानों के आगे सिर झुकाकर बातचीत के लिए तैयार है। जिन किसानों में अभी थोड़ी सी भी आशंका बची है, उनसे मैं फिर से कहूंगा कि आप एक बार फिर सोचिए। सवाल ये कि क्या आंदोलन कर रहे किसान पीएम मोदी की दिल से की गई अपील को मानेंगे? क्या किसानों के आंदोलन का जल्द होगा समाधान? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज किसानों के बीच में पहुंची हूं और किसानों से जानूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सीधे संवाद कर रहे हैं, सीधे बात कर रहे हैं किसानों से, और वो चाह रहे हैं कि ये किसान कानून क्योंकि उनकी सरकार के नहीं, उन्होंने आज कहा कि 20 से 30 साल का मंथन लगा है इन कानूनों को बनाने में और कितने लोग शामिल रहे हैं। इसीलिए आज जब मैं किसानों के बीच पहुंची हूं तो उनसे सीधे पूछूंगी ये सवाल। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया है। पीएम मोदी के किसान संवाद से क्या बनेगी बात? सवाल आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि पीएम मोदी के भरोसे से क्या दूर होगा भ्रम? सवाल आज महाभारत में ये कि किसानों में कब तक भ्रम फैलाएगा विपक्ष, और ये भी क्या नए साल में निकलेगा समाधान? क्योंकि आज
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है, ये उम्मीद जताई है कि नया साल शुरू होने से पहले कोई समाधान निकल जाए। मेरे साथ जो मेहमान है, मैं उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक रमनीक मान, यहाँ पर मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक AK मिश्रा जी आए हुए हैं, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं महाभारत में किसानों के बीच से, मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह, मेरे साथ जुड़ रहे हैं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जो कि किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार जी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने बहुत सीधा सीधा वार उन पार्टियों पर किया है जो सालों की इस मंथन में शामिल रही लेकिन आज इस कानून के साथ नहीं है। मैं सबसे पहले, क्योंकि मैं किसानों के बीच हूं, मैं एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर एक बार किसानों से पूछ लेती हूं। अब प्रधानमंत्री सीधे बात किसानों के हित में क्या कह रहे हैं, अब पता चले। क्या कहना चाहती हो? हाँ। क्या कहना आपने सुना प्रधानमंत्री को? ना, हमने नहीं सुन पाया। नहीं सुना। प्रधानमंत्री जब बात कर रहे हैं किसानों से, जब आप सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे बात बनेगी? नहीं तो प्रधानमंत्री जी सुना रहे हैं, हमारी तो नहीं सुन रहे। हाँ। प्रधानमंत्री जी सुनाते तो बहुत हैं, हाँ। लेकिन सुनते बिल्कुल नहीं है। हाँ। जब हम किसान लोगों की सुनेंगे नहीं तो आपको लग रहा है जो इतनी बैठकें हो रही हैं, इतनी बैठकें किसान यूनियंस के साथ हो रही हैं, वो क्या सिर्फ सुनाने के लिए है, बात करने के लिए नहीं है? मास्टर शिवराज जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये सारी बैठकें हो रही हैं, इतने दिन से हो रही हैं, आज प्रधानमंत्री सीधे कह रहे हैं कि किसानों से कि ये कानून आपके लिए है, मैंने नहीं, पिछले 20-30 साल से इन पर मंथन हुआ है तब बने। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गए हैं अब किसानों और सरकार के में। हमारा वहाँ कोई वकील नहीं था, तो आज हमने फैसला किया है। जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील हैं, हमारे संगठन के राष्ट्रीय महासचिव है डॉक्टर सूरज सिंह, वो हमारे 64% का केस लड़ रहे हैं और कल से सुप्रीम कोर्ट में हमारी वकालत करेंगे, अपीयर होंगे, क्योंकि हमारा वकील अभी तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं था, एक तरफा सुनवाई चल रही थी। दूसरा, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मैंने खूब गहनता से सुना, सिर्फ इतना ही अंतर है, पहले से जो MSP बुलाने की जरूरत थी, ये कह देते कि MSP को गारंटी कानून बनाया जाएगा, MSP कानून का अमली जामा पहनाया जाएगा, MSP से नीचे कोई खरीदेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, MSP मिलेगी रहेगी नहीं कहते, ये कह देते MSP हर कीमत पे मिलेगी, उससे नीचे तो फर्क क्या है? मैं मिश्रा जी आपसे पूछूं, उन्होंने कहा कि MSP है, MSP रहेगी, और यही बात तो सालों से दशकों से रही। देखिए, भाषा के उसमें मैं नहीं जाऊंगा, रहेगी और जो है मिलेगी। मैं समझता हूं कि हमारे किसान नेता मास्टर शिवराज सिंह जी भी बुद्धिजीवी हैं, इतने पढ़े लिखे हैं। मिलेगी रहेगी, प्रधानमंत्री सारे मंत्री मीडिया पे चीख चीख के बोल रहे हैं। मीडिया की भी जो रिकॉर्डिंग होती है, एक क्लू होता है, एक प्रूफ होता है। अब किस तरह से कोई समझाए? बिल में ये लिखा है, बार बार बोला जा रहा है, इतना निवेदन किया जा रहा है, जो कंफ्यूजन थी आज वो प्रधानमंत्री ने दूर कर दिया। कंफ्यूजन इनकी ये थी कि MSP मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुद्दा जो था वो दाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं बोलता हूं प्रधानमंत्री की तरह आप एक कदम आगे सोचिए ना कि MSP से भी बढ़ के आप अपने फसल को कैसे बेचेंगे। एक कदम आगे बढ़िए मास्टर जी, वो ये कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, कई बार मैंने कह दिया, आज ही खत्म सारे धरने, सारे दिल्ली बॉर्डर के धरने खत्म। या तो माननीय अपनी तनख्वाह वेतन भत्ता छोड़ दे, पेंशन छोड़ दे, और जितने भी आयोग देश में बने हुए हैं, महिला आयोग है, हरिजन कल्याण आयोग है, रेलवे आयोग है, वेतन आयोग है, वो सारे आयोग कल से खत्म कर दिए जाए। नहीं तो MSP को गारंटी कानून बना दें और किसान आयोग का गठन कर दें। दो विकल्प हैं, दोनों में से कोई सा चुन लो मैडम। ये अपनी तनख्वाह पेंशन वेतन भत्ता छोड़ दें और आयोग खत्म कर दें सारे, या किसान आयोग का गठन कर दें, क्योंकि हम भी सौतेली माँ के बेटे नहीं है जो देश में किसान आयोग। अरे मास्टर जी, कैसी बात कर दी आपने, आप सोते आप ऐसी बातें करेंगे। मैं बार बार ये कहती हूँ, और मैं बार बार ये इसलिए कहती हूँ कि जब किसान की बात होगी तो हर देश का नागरिक आपके साथ खड़ा हुआ है। इसीलिए मैं शिवम त्यागी आपसे पूछ रही हूँ, आज प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा, ये किसान कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की बातें किसान अभी भी जिस तरह से ले रहे हैं, बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक सरकार नहीं है, 20-30 साल का ये पूरा मंथन रहा है।
देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पूरा देश इस बात को जानता है कि 2003 के बाद से 4 में 5 में प्लानिंग कमीशन आयोग के चेयरमैन जो थे इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। उनसे ये सारी चीजें करी। उन्होंने कहा कि एपीएमसी में सुधार की जरूरत है, कपिल सिब्बल ने कहा सुधार की जरूरत है, राहुल गांधी ने कहा सुधार की जरूरत है, शरद पवार की चिट्ठी पब्लिक फोरम में है। वही सुधार की बात अब यहां पर हो रही है। दूसरा कहा गया कि भाई हमारे लिए आयोग गठित होना चाहिए, मैं भी साथ हूं, आयोग गठित होना चाहिए। लेकिन ये भी तो देखिए 2008 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, उस आयोग पर बैठे रहे कांग्रेसी ऐसे करके। 14 में 200 में से 201 में से 200 जो सुधार की योजनाएं थी वो तो भारतीय जनता पार्टी ने लागू करी। आपको एमएसपी 2013 में जो था वो 2020 में उससे बढ़ के 150% हो गया। मैं कहता हूं जरूर कोई ना कोई मिसकम्युनिकेशन है या फिर कहीं दिक्कत है, बात ही उसका सोल्यूशन है। और शिवराज जी ने कहा कि भाई हमें तो नहीं पता क्या कहा, जैसा भी कहा इसको गारंटी कर दे, बात खत्म। कल कृषि विधेयक पर एक 4 पेजेस की चिट्ठी लेकर आए, 8 पेजेस की चिट्ठी लेकर आए इस देश के कृषि मंत्री। उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको आश्वासन देता हूं एपीएमसी रहेंगी ऐसे ही, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में और बेहतर करेंगे, मंडियां कहीं जाएगी नहीं, एमएसपी कहीं जाएगी नहीं, हम आपको लिख कर दे रहे हैं। अब आप मुझे एक चीज और बताइए कि इसमें और क्या यही बात तो बार बार कह रहे हैं मंडियां रहेंगी, एमएसपी रहेगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आज उन्होंने ये भी कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आपको लग रहा है जमीन नहीं जा रही है, सिर्फ उस पर जो उपज है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा और किसान जब चाहे उसको खत्म कर सकता है, किसान पर है। एक बात बताओ, हमें मिल तो रही ना एमएसपी। इन्होंने जो है भूखे आदमी के सामने उसमें बंद कर दिया, खिड़की में ताला लगा दिया बाहर से। किसान भूखा घूम रहा है, उसके लिए किसान को मिल रही नहीं है। ये लागू करने से क्या फायदा है, हमें ये बताओ। जब तक हमें मिले नहीं, ये बड़े जितने भी उद्योगपति है सब ले आओ, घराने ले आओ, जब तक हमें फसल का जो कीमत है वो हमें मिलेगी नहीं। डिक्लेयर तो कर देते हैं, कोई किसी की 1800, किसी की 6200, किसी की ये अभी से मिल तो नहीं रही हमें। कब से नहीं मिल रही है? कब से? वो तो हमेशा से ही नहीं मिल रही है। तो आज ये आंदोलन क्यों? आंदोलन यूं है, ये अभी बिल भी तो ये अभी लेकर आए। जब बिल अभी लेकर आए तो अब हम इस बिल में इससे जुड़ा तो कोई प्रावधान नहीं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नहीं मिल रही थी तो ये तो और भी अच्छा है आपके लिए, क्योंकि इस देश में ये बात सच्चाई है 8 से 9% किसानों को मिल रही है एमएसपी। बाकी के 91% के लिए ही तो ये चीजें हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश में आप कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं? राजीव गांधी से एक समय कहा गया कि जी हरी मिर्च जो है सस्ती बिकती है, लाल मिर्च महंगी बिकती है, तो उन्होंने कहा कि भाई लाल मिर्च की खेती करनी शुरू कर दो फिर। अब आप ऐसा प्रधानमंत्री चाहते हैं या ऐसी सरकार चाहते हैं जो चीजें समझ रही है? एमएसपी हमने बढ़ाया, प्राइवेटाइजेशन हमने बढ़ाया, हम सब इन्हीं के तो बच्चे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, किसान का बेटा कभी 2007 से पहले हवाई जहाज में बैठा था क्या? नहीं बैठा था। एयर इंडिया की फ्लाइट इतनी महंगी होती थी, वहां प्राइवेटाइजेशन आया, आज हर आदमी प्राइवेटाइजेशन में। ये एक बहुत बड़ा डर, ये एक बहुत बड़ा डर मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को है। बहुत से किसान, जब मैं आपके बीच आती हूँ आपको लगता है कि प्राइवेट लोग आ जाएंगे, हमें किसानों को उससे नुकसान होगा। ये डर क्यों है? डर इसलिए है कि प्राइवेट आदमी अब गवर्नमेंट खरीद करती है एमएसपी पे, उनके पास में न बारदाना है न पल्लेदार है, किसान 3-3 हफ्ते पड़ा रहे। और प्राइवेट जो हैं आड़तीए वो किसान के माल को औने पौने रेटों में खरीद लेते हैं। तो उनको तो हटाना है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो बिचौलिया हट जाए, उनको हटा दे। नहीं, उन्हें हटाने से क्या फायदा है? फिर ये जनता, ये किसान परेशान हो जाएंगे, ये किसान और परेशान हो जाएंगे। इन्हें हटा, बिचौलिया हट जाएंगे तो किसान परेशान हो जाएंगे। नहीं, उसमें लेना देना तो वो सब खत्म हो जाएगा। ये सरकार थोड़ी खरीदे सौदा। हम कुछ भी नहीं जानते, सरकार बिचौलियों से खरीदवाए या सीधे खुद खरीदे। हमको एमएसपी मिलनी चाहिए। हमारा जो कोई भी सामान एमएसपी से नीचे नहीं मिलना चाहिए। हाँ, ठीक है। इसको गारंटेड कीजिए। एक बार मैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी आपके पास आ रही हूँ। मुझे एक बात बताइए, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मैं एक बार गुरु प्रकाश जी आपसे पूछ रही हूँ, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज संवाद किया और उन्होंने आज सारे राजनीतिक दलों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। प्रेम कुमार जी सुनिए, आप क्रेडिट रख लीजिए, आप सारा क्रेडिट रख लीजिए। हम लोग सिर्फ किसानों की सोच रहे हैं और उनके हित के लिए कानून ला रहे हैं। गुरु प्रकाश जी पहले आप। नहीं, देखिए आज प्रधानमंत्री का जो आज दोनों तरफ से बातचीत होती है। प्रधानमंत्री एक तरफा डायलॉग कर रहे हैं, एक तरफा बात बोल रहे हैं, इसको संवाद नहीं बोलते। प्रेम कुमार जी एक मिनट पहले गुरु प्रकाश जी बोल रहे हैं, उसके बाद आऊंगी आपके पास। प्रेम कुमार जी रुकिए, नहीं ऐसे नहीं, देखिए ऐसा है। बोलिए गुरु प्रकाश जी। जी, आज राष्ट्र के नाम जो माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हुआ है वो एक कुशल नेतृत्व का उदाहरण देता है
कि जो भी संदेह, जो भी चिंताएं किसान भाइयों के मन में हैं, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं हाथ जोड़ करके अभिवादन किया और कहा कि आप आइए, बातचीत से हम समस्या का समाधान निकालेंगे। एमएसपी पे आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, 2013-14 का, 2019-20 का, हर फसल में कई गुना अधिक बढ़ोतरी हम लोगों ने की है। मंडियों की जहां तक बात है, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि मंडियों के बाहर भी किसानों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, किसानों को ऑप्शंस मिलने चाहिए। अब मैं पटना जिला का किसान हूं, मुझे बगल के नालंदा जिला में ज्यादा रेट मिल रहा है, तो भला मैं वहां क्यों नहीं जाऊं? मुझे वर्जित क्यों किया जाता है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, आप किसान भाई अपने दिल पे हाथ रख करके बताइए कि क्या आपको लाभ नहीं मिला है? 10 करोड़ से अधिक किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। अभी कल ही 3500 अरे किसान सम्मान निधि पर बात करने नहीं बैठे हैं, किसानों को लाभ मिला। बात यहाँ 5 लाख। अरे बात तो पूरी होने दीजिए भैया। अब ये कोई हस्तक्षेप करने का तरीका उचित नहीं होता है। नहीं, प्रेम कुमार जी, आप धैर्य रखिए भाई साहब, धैर्य रखिए। ये तरीका नहीं है। गुरु प्रकाश जी अपनी बात रख रहे हैं, आपको नहीं लगता? आप बाद में बोलिए। मैं भी देखूंगा जब मैं बोलता हूँ तो क्या तरीका रहता है। नहीं, बिल्कुल मैं गुरु प्रकाश जी, मुझे लगता है प्रेम कुमार जी इतने आतुर है, पहले उन्हें बोलने दीजिए, देखती हूँ मैं कितना तर्क वो दे रहे हैं। गुरु प्रकाश जी, एक मिनट। प्रेम कुमार जी, आपने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की? बताइए मुझे, क्यों नहीं की? उसका इतना हवाला आप देते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर सीधे पूछ रहे, क्यों नहीं की लागू आपने? नहीं, आज सवाल किसानों को लेकर है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट अगर 2008 से 14 तक लागू नहीं हुई तो 14 से 20 तक भी नहीं हुई है। सवाल तो वही है जो मैंने पूछा है, आप जवाब दीजिए सर। नहीं, सुनिए, मैंने सवाल पूछा सर, गुरु प्रकाश जी मेरे सवाल का जवाब दे रहे थे, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने लागू क्यों नहीं की रिपोर्ट? नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि नहीं सर, उनसे तो गुरु प्रकाश जी किस लिए जवाब दे रहे हैं? शासन की व्यवस्था। मैंने आपसे पूछा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं की, ये सवाल है मेरा। प्रश्न पूछा गया है, उत्तर दीजिए सर। प्रश्न पूछा गया, उत्तर दीजिए, फिर मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। आज किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? स्वामीनाथन कमेटी लागू करने के लिए। हाँ, आज किसान आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि जो उनको एमएसपी दी गई है, जो उनको सुविधा दी गई है, उनसे उनका हक छीना जा रहा है। डबल आमदनी का वादा किया गया था, डबल समस्याएं अच्छा गई हैं, दुगना संकट थोप दिया गया है। सर सुनिए, देखिए सर, रिपोर्ट देखिए सर, किसान को ये समझ नहीं आता। और मैं आज ये मानकर चलती हूँ कि आज का तो किसान पढ़ा लिखा है, वो सब कुछ समझता है, लेकिन रिपोर्ट के नाम पर मैं उलझाना नहीं चाहती हूँ। आप मुझे बताइए, अगर वो लागू हो जाती तो क्या आज आंदोलन पर उतरना पड़ता? आंदोलन पर उतरना पड़ता? बताइए ना मुझे आश्चर्य हो रहा है सुचारिता जी, मुझे आश्चर्य हो रहा है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि किसानों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आपके नेता सर आपके नेता जब चिट्ठियां लिख रहे थे कि इसे लागू करो, तब आश्चर्य नहीं हो रहा था आपको? तब आपको अच्छा लग रहा था? तब आश्चर्य नहीं हो रहा था आपको? प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि विपक्ष भरमा रहा है। अरे विपक्ष में आज इतनी ताकत है, मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है, मुझे खुशी है कि विपक्ष में इतनी ताकत है कि किसान को सड़कों पर खड़ा कर दिया है। किसान अपनी बात कर रहे हैं, किसान अपनी सुनिए, मैं आपसे ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पर आपने देख लिया, हर राजनीतिक दल से किनारा कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं रमनीक मान जी? मैं ये भी बता रही हूँ क्योंकि राजनीति नहीं चाहता है किसान, राजनीति नहीं चाहता है। मैं तो मास्टर जी से कई बार ये पूछ चुकी हूँ, राजनीति थोड़ी चाहिए साथ। मेरा आपसे निवेदन है, बैकग्राउंड क्यों छीनी जाती? मुझे मेरा आपसे निवेदन है, थोड़ा सा ये बैकग्राउंड म्यूजिक कम कीजिए, अपनी बात वो मंडल की रिपोर्ट लाए थे, सैकड़ों हमारे युवाओं ने आत्मदाह किया था दिल्ली में आकर के। वही रोग भाजपा को हो गया है। आज हमारे राम सिंह जी आत्महत्या कर रहे हैं सुसाइड नोट लिख के। मैं तो कहता हूँ सरकार के खिलाफ FIR होनी चाहिए। मैं देखिए मैं क्यों कह रही हूँ ये बात, एक मिनट। मैं यही नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ, मैं बार बार आपके बीच, किसानों के बीच क्यों आती हूँ कि ये संवाद बढ़े। मैं एक बार भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। अगर राकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं। टिकैत साहब, प्रधानमंत्री ने आज बोला है 20 से 30 सालों का मंथन है, किसान विशेषज्ञ, राजनीतिक दल, सभी पार्टियां इसमें जुड़ी रही, तब जाकर ये कानून बने। नहीं, किसान विशेषज्ञ को तो कह सकोगे जब दिल्ली में इनके साथ में बैठ के कानून बनवाने पे बात करी हो, ठीक है। और किसान से तो नहीं बात करी किसी ने, और ना कोई सलाह मशवरा लिया। अगर सलाह मशवरा लेते तो उनको कुछ बताते।
इसमें ना फसलों के रेट का सवाल है कि जो एमएसपी है भारत सरकार से, जो रेट है भारत सरकार का, उसके कम पर खरीद नहीं होगी, उसका भी जिक्र नहीं है इनमें, क्योंकि एमएसपी को तो इन कानूनों से अलग रखा है। ये प्रधानमंत्री ने आज टिकैत साहब ये कहा है कि एमएसपी है, एमएसपी जारी रहेगा। नहीं, जबान से कुछ नहीं होता ना भाई। आज प्रधानमंत्री ये हैं, जब कानून बन जाएगा तो कानून तो सदा रहेगा, प्रधानमंत्री तो सदा नहीं रहते भाई। हमने आज इनकी बात मान ली, कल कोई दूसरे प्रधानमंत्री आएंगे, कानून बन जाए तो एक देश में लागू हो जाएगा, वो ठीक रहता है। जैसे इन्होंने 3 ये कानून बना रहे हैं, एक कानून इसका भी बन जाता तो वो ठीक रहता। एमएसपी का भी कानून बन जाए तो ठीक रहेगा, आराम मिलेगा, इनको सरकार को भी आराम मिलेगा, किसानों को भी मिलेगा। इन 3 बिलों को वापसी ले ले, जो 3 जो कानून बनाए इनको वापसी ले ले। वो ये कह रहे हैं कि जब सरकार कह रही है कि एमएसपी जारी रहेगा, हम लिखित में देने को तैयार हैं, तो फिर क्या दिक्कत है टिकैत साहब? जब ये कानून बन रहे थे, एक एमएसपी को क्यों नहीं इसमें डालना कानून में? कोई ना कोई तो हेरा फेरी करनी थी ना इनको भाई। एमएसपी को भी इसमें डाल देते ना कि हम कानून बना रहे हैं और इसके नीचे पे खरीद नहीं होगी, और फिर इनको भी लिखित में ही दे देते कानून बनाने की कहाँ जरूरत थी, ऑर्डिनेंस जाने की कहाँ में जरूरत थी। ये भी लिखित में ही बता देते, जनता मानती मानती, नहीं मानती नहीं मानती। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ टिकैत जी, क्योंकि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि हित में काम नहीं हो रहा है, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने कहा गेहूं हो, धान हो, दालें हैं, 1.5 गुना एमएसपी बढ़ाया ही है। अच्छा, हमें बता दो तो कौन सी मंडी में बिक रहा, कहाँ बिक रहा है वो जगह बता दो, हम भी बिकवा देंगे उनको धान। और आप यही कह दो कि दिल्ली में बिक रहा, यहीं मंगवा देते हैं, यहीं बिकवा दो आप हमारा, यहीं बॉर्डर पर मंगवा दूंगा सारा धान, धान आ जाएगा, चने आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, उस पर यहाँ बिकवा दो आप भाई। भाड़ा दे देना, जो वंश आएगा उसका किराया भाड़ा दे देना, यहाँ पे बिकवा दो आप हमें सरकारी रेट पे। नहीं, मुझे ये बताइए, मैं यहाँ पर क्योंकि किसान भाइयों के बीच हूँ और इसीलिए मैं ये आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि उनसे भी पूछूंगी बाद में। किसान के लिए डायरेक्ट जो कैश ट्रांसफर है आपके खातों में हो रहा है, वो खाते खुलवाए गए, 6,000 रुपए हर साल किसान को मिले, ये सब कुछ किया गया, लेकिन फिर आप कहते कुछ नहीं किया। हाँ, मैं वही तो कह रहा, आप आज कहा आपने कि ये कह रहे हमको भी जुड़वा दो ना डिजिटल इंडिया से, हमको भी जुड़वा दो, मतलब गन्ने का भुगतान मिलेगा 1 साल में। डिजिटल इंडिया बहुत बढ़िया है। आप जो उसकी वेबसाइट है वो खोल कर देखोगे, उसका ऐप जो है गन्ने का, उसमें सारी चीज मिलेगी। मेरे नाम इतनी जमीन है, इतना ये है, इतनी मेरी पर्ची है, उसमें क्या रेट में आज किसान गन्ना दे रहा है, आप पर्ची जाकर देखो। उस पर कोई चीज ऐसा है कि हम फसल बेच रहे हैं उस पर रेट ना डलता हो। यहाँ करते हैं ये बैठ के हम ये कर रहे हैं, मतलब किसान के गन्ने का रेट क्या है आज, आप उस पर रेट डलता है आज, उसका भुगतान नहीं होता है 1 साल तक। किसान यहाँ पर आ रहा है, समस्याओं के लिए आ रहा है, कुछ नहीं कर रही सरकार, कागजों में कर रही है। देखिए, आप कह रहे कागजों में कर रही सरकार, कह रही 2022 तक किसान की आय दुगनी हो, उसके लिए काम कर रही है, तो आमदनी नहीं बढ़ेगी क्या किसान की इन कानूनों से? हाँ, एक बार देख लो गांव में जाकर, हाँ देख लो जो दूध का रेट क्या मिलता है शहर में, किसान का 20 और 22-30 रुपए तक जाता है। ये बीच का कहाँ पे है? जब तक ये तय नहीं होगा कि किसान से कितने में खरीद रहे, कंज्यूमर को कितने में दे रहे, ये भी तो प्राइस तय होना चाहिए ना। मक्की का आटा आप क्या रेट खरीदते हो यहाँ पे? 120 रुपये किलो, 80 रुपया किलो, 160 रुपया किलो। किसान से 6 और 8 रुपये किलो जाता है। क्या ये व्यापारी इतना मुनाफा व्यापारी करवाएंगे, कंज्यूमर को भी मारेंगे और किसान को भी मारेंगे? किसान भी कंज्यूमर है। जो हमारे बच्चे शहरों में आ रहे हैं वो कंज्यूमर हैं, वो गांव का किसान है, ठीक है? तो कोई तो डिफरेंस होगा ना, आप कितने में खरीद कर कितना प्रॉफिट लोगे, कितने में बेचोगे। ये अब चलने का नहीं, सरकार जितनी जल्दी हो जाए इनको वापसी ले ले, नए कानून बनावे, एमएसपी पे कानून बनावे,
सारी चीज़ों पे इनको बनाने पड़ेंगे, इनको काम करने पड़ेंगे। अब देखिए ये बात आज प्रधानमंत्री ने राजनीतिक दलों को भी, जो और अलग अलग राजनीतिक दल हैं, उनसे भी सवाल किया है। भाई ये राजनीतिक दल वाले लोग जा रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग क्या आ रहे हैं इन धरनों में, आपके साथ शामिल हो रहे हैं, इस पूरे मामले को इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। यहाँ तो नहीं कोई आता, उन्हें मिले कहीं तो उन्हें भेजो जरूर यहाँ पे। भाई वे भी तो ठल्ली है, वे क्या इलेक्शन लड़ रहे, अपना यहाँ पे आने का अपना टेंट गिरेंगे, यहाँ लौटेंगे, या अपना दूसरी जगह कहीं लौटा, उनको भी सड़कों पर आना चाहिए। ये किसान सवाल तो उनसे भी पूछेगा ना कि जब ये कानून बन रहे थे आप कहाँ थे। देखिए राकेश टिकैत जी आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी टस से मस नहीं है। लेकिन बड़ी बात जो शिवम बोलना चाह रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। लेकिन शिवम आप कुछ कह रहे थे, आप कह रहे थे कि ये जिस तरह से एमएसपी की बात हो रही है, ये ऐसा लग रहा है कि एक ही बिंदु है, उसके आगे कोई और नहीं। टिकैत साहब के गांव मेरे गांव से बस थोड़ा सा ही दूर है। मेरा एक सीधा सा सवाल है उनसे और सभी किसानों से। चलो एक सेकंड के लिए मान लिया कि ले लिए तीनों बिल वापस, उसके बाद क्या आत्महत्याएं रुक रही हैं? बताइए, क्या एमएसपी मिल गया? नहीं मिला ना। एमएसपी भी नहीं मिल रहा है, किसान हत्या भी नहीं रुक रही है, फार्मिंग कुछ बेहतर नहीं हो रही, भंडारण पर कोई काम नहीं हो रहा। सिचुएशन ऐसी की ऐसी है, जैसी अब से 3 महीने पहले, जैसी अब से कल तक थी, वैसी की वैसी है। क्या बिल लेना समाधान है? या तो ये कहा जाए कि कुछ बेहतर किया जाए। मैं कहता हूं, ये कहते हैं कि सरकार हमें 100% नहीं दे रही, 90% दे रही, तो वापस जाएगा। क्योंकि रमनीक मान बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं मान साहब के पास जाना चाहती हूँ। बात क्यों कह रहे हैं कानून वापस ले लिया, उससे आत्महत्याएं रुक जाएंगी क्या? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि इसके एमएसपी का इसे कंप्लीट कर दो। जैसे हरियाणा में मिलता है ना, ऐसे यहाँ यूपी में कंप्लीट कर दो। आप अपनी मंडी से दूर कहीं भी जा सकते हैं बेचने, बगल में अगर दूसरा राज्य है वहाँ भी बेच सकते हैं। कोई नहीं, खट्टर सिंह ने, हरियाणा मुख्यमंत्री खट्टर ने मना कर दिया कि हमारे हरियाणा में यूपी का माल नहीं आएगा और नहीं आने। जो केंद्र सरकार बोलेगी वही माना जाएगा। इसमें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जब आएगा तो सबको मानना पड़ेगा। फिर किसी एक नेता की बात थोड़ी है। नहीं, जब ये कानून आएगा तब होगा ना, जब कानून आएगा तब होगा। मैं एक बार रमनीक जी आपके पास जा रही हूँ। रमनीक जी जिस तरह से आप किसानों की बात सुन रहे हैं, आपने राकेश टिकैत को भी सुना, आपने मास्टर शरारत को सुना। मैं बिल्कुल बिंदुवार तरीके से एक प्रश्न का उत्तर दूंगा और बड़ी स्पष्टता से दूंगा। पहली बात तो आप इनको ये बताइए कि सबसे अधिक लिफ्टिंग अगर हुई है तो ये इन 6 वर्षों में हुई है। कैसे बताता हूं, 1700 लाख मीट्रिक टन के एवज में 6 साल में 3000 लाख मीट्रिक टन की धान की लिफ्टिंग हुई है। धान की लिफ्टिंग की बात कर रहे थे, तिलहन की बात कर रहे थे। तिलहन की 3.75 लाख मीट्रिक टन की लिफ्टिंग हुई थी पिछली सरकार के टाइम में, और अब तक 6 वर्षों में 56 लाख मीट्रिक टन लिफ्टिंग हो चुकी है। और रेटों की बात अगर करेंगे तो रेटों का कंपैरिजन प्रधानमंत्री मोदी जी ने बता दिया, मैं उसके अंदर घुसता नहीं। मैं 2-3 बातें और बता देना हूं। अभी इन्होंने कहा कि क्या सरकार इस चीज को आश्वस्त करती है कि वो मंडियां रहेंगी, वो एमएसपी रहेगी। ये बात तो हम गला फाड़ फाड़ के कितने दिनों से कह रहे हैं। इस बात का झगड़ा नहीं है, और मैं बता देता हूं आपको, झगड़ा इस बात का भी नहीं कि ये 3 बिलों में क्या है क्या नहीं है। झगड़ा इस बात का है कि जो नए ये बातें लेके आए हैं, ये इन बातों को अमली जामा पहनाना चाहते हैं। कोई इनको पूछने वाला हो कि 2008 से लेके 2014 तक जब कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर बैठे रहे तब धरना क्यों नहीं लगाया। आज दूध की बात करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो अभी धरने के रास्ते बंद कर रखे हैं, जो हमारे किसान भाइयों ने पशुपालन कर रखा, उनका जो दूध दिल्ली में नहीं जा रहा, उसका जिम्मेवार कौन है? जो दूध सड़ रहा है और जो सब्जियां सड़ रही है, उसका जिम्मेवार कौन है? ये बातें समझने वाली हैं। और मैं बताऊं, अभी गन्ने की बात कर रहे थे, गन्ने की एक समझ ली बात को आप, अगर आपको रेट पूरा नहीं मिलता तो आप कानून ध्यान से पढ़ो। कानून के अंदर लिखा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत अगर आप गन्ना करते हैं तो 3 दिन के भीतर पेमेंट देनी पड़ती है। आप 365 दिन क्यों रुकते हैं? आप इस कानून का लाभ लीजिए, 3 दिन में पेमेंट लीजिए। आप 362 दिन तो बचते हैं ना आपके पेमेंट के, आप 362 दिन बचाइए, 3 दिन में पैसे लीजिए। ना लेता हो तो आपने कहा सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार है, सरकार उस बात पे मान गई। आपने कहा कि लिखित रूप में एमएसपी की स्वीकारता हो, वो उस बात को मान गई।
अब आप ये कहते हैं कि एक एक दाना जो है वो एमएसपी पे खरीदा जाए, तो किसान का जो गल्ला है वो 15 लाख करोड़ का है और सरकार का जो बजट है वो कलेक्शन 16 लाख करोड़ की है। 8 लाख करोड़ का डेफिसिट बैठता है। एक एक दाना खरीद लेंगे आपका तो 1 लाख करोड़ रुपए का देश चलाएंगे, ऐसा नहीं होता। और प्राइवेट सेक्टर की बात मैं बताता हूँ सुचरिता, अंतिम में बिल्कुल कंक्लूजन बात बताता हूँ मैं आपको। हरियाणा पंजाब को छोड़ दीजिए, आप पूरे भारत को, 1 मिनट प्लीज सुचरिता, मेरे को 20 सेकंड और चाहिए। पूरे देश का जो बाजार है वो $3 ट्रिलियन का है। $3 ट्रिलियन का बाजार है भारत का और विश्व का बाजार। अभी मास्टर शेरॉन कह रहे थे ना, कमरे के अंदर बंद कर दिया एक भूखे को, तो $3 ट्रिलियन का बाजार बड़ा है या $82 ट्रिलियन का? ये सरकार आपके लिए वो $82 ट्रिलियन की ग्लोबल इकोनॉमी, वैश्विक बाजार आपके लिए खोलती है। आप कहते हैं कि साहब हमारे को तो वही चाहिए, ऐसे नहीं होता। और मैं बता देता हूँ सुचरिता, ये झगड़ा कुछ नहीं है, ये झगड़ा है गोटे लगवाने का सरकार। रमनीक जी, आप जो बात करें, चौधरी पुष्पेंद्र जी, ये बाजार खुल रहा है, आप अभी पड़ोस की सोच रहे हैं, आप अभी अपने घर की सोच रहे हैं, ये तो पूरा देश आपका बाजार बन जाए, सरकार वो सोच रही है। चौधरी पुष्पेंद्र जी, चौधरी पुष्पेंद्र जी, चौधरी साहब तो नई मांगे लेके आ रहे हैं। मैं इनको मेन मुद्दा ये नहीं है कि भाई जी रमनीक जी उन्हें बोलने दीजिए। आप कह रहे हैं 6,000। रमनीक भाई, आपके बीच में कोई बोल नहीं रहा है मेरे भाई, बहुत निवेदन से बोल रहा हूँ। रमनीक जी उन्हें बोलने दीजिए। अब आपने बोल लिया, उन्हें बोलने दीजिए। चौधरी पुष्पेंद्र जी की आवाज दीजिए। भाई मैं अपना समय भी आपको गोटे लगवाने की बात हो रही है तो मोदी के गोटे लगवाना चाहे जी। अरे रुक तो जाओ भाई, मेरी बात तो सुनो। ये मेरी गलती है। रमनीक जी, मैं चौधरी पुष्पेंद्र जी की भी बात सुन लूं। अब मैं उनके पास जा रही हूँ, प्लीज पीसीआर देखिए जरा। इनका माइक डाउन करोगे रमनीक भाई, कैसे करोगे? देखिए, जो एग्जिस्टिंग मंडी की व्यवस्था है वो जारी रहेगी, जो एग्जिस्टिंग मंडी की व्यवस्था है वो जारी रहेगी। ये बात किसान ने समझ ली है और सरकार का धन्यवाद दे दिया है। हमने ये कहा था कि जो एमएसपी मंडी के भीतर मिलती है वो व्यवस्था ही बाहर आप लागू कर दीजिए निजी व्यापारी पर। अब जो मैं रमनीक भाई ने बात कही, मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। जो एमएसपी की सारी फसलें हैं वो 10 लाख करोड़ रुपए का उनका मूल्य है आज की तारीख में। उसमें से 3 लाख करोड़ की फसल खुद किसान के घर में, क्योंकि किसान भी जो है 60 करोड़ मेंबर है इस देश के, तो लगभग जो है आधा, यानी कि 3 लाख करोड़ रुपए का माल खुद किसान के घर में कंज्यूम हो जाता है। लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी की फसलों की खरीद जो है सरकार कर लेती है। तो प्राइवेट सेक्टर तो मात्र 3 लाख करोड़ की ही 3 लाख करोड़ रुपए की ही एमएसपी की फसलों की परचेज करता है। और यदि एमएसपी उसके ऊपर भी मैंडेटरी हो जाती है तो वो जो हमने कैलकुलेट किया है वो 3.5 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। इसके मुकाबले में पिछले ही साल कॉर्पोरेट टैक्स जो कम किया है, इनकम टैक्स, वो 1.5 लाख करोड़ रुपए का है। अगर ये उसको नहीं चाहते तो 1.5 लाख करोड़ रुपए सरकार इनसे वापस ले ले, हमें 50,000 करोड़ रुपए दे दे और 1 लाख करोड़ रुपए सरकार के बच जाएंगे। तो रमनीक भाई, आंकड़े हमें भी पता है और अगर आप इनमें स्पष्टीकरण नहीं है तो टेलीफोन पे मैं बाद में समझा दूंगा। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप जो है गलत आंकड़े ना दें। बीच में नहीं जोड़ रहे आप सिर्फ। मैं आज खुलकर मैं तो ये कहती हूँ कि आज का किसान पढ़ा लिखा है, वो जानकार है, पढ़ा लिखा है, इसीलिए ये फायदा और हित समझना आप अपना फायदा और हित आराम से समझ सकते हैं। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ गुरु प्रकाश जी, ये पूरा बाजार गलत आंकड़े है क्या रमनीक जी? आंकड़े गलत पेश बोलिए रमनीक जी, बोलिए गलत आंकड़े दे रहे हैं। आप बता दो, एक बात बता दो, भारतीय किसान यूनियन की किसे मांग पत्र में ये 24,000 कह रहे हैं कि किस्त दे दो 24,000 की किसान सम्मान निधि की? कहां थी भाई? आज से पहले कोई मांग थी क्या? ये मोदी की गलती होगी, आपको 6,000 दे दिया, आप कह रहे कि मेरे को 6 नहीं 24 चाहिए। मैं बताता हूँ 5 मांगे। पहले बता दो कौन सी किसान सम्मान निधि मिलती थी पिछली सरकारों में? सुन तो लो, देखो हम बड़ी सभ्यता से डिबेट करते हैं, अच्छा लगता है, दोनों की बात चली जाएगी। 6 अक्टूबर को जो तो मैं कौन सा लड़ रहा भाई साहब, मैं तो सवाल ही पूछ रहा। हाँ, जो 6 अक्टूबर को मेरी खुद की मीटिंग हुई है, जिसमें नरेंद्र तोमर जी, कृषि मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी भी शामिल थे। उसमें मैंने स्वयं ये 4-5 मांगे रखी है। किसान सम्मान निधि को 6,000 रुपए से बढ़ा के 24,000 रुपए करिए। जो दूध है वो क्योंकि बहुत ज्यादा घट रहा है, तो 5-6 मांगे और कर दो, 6-5-30 मांगे और हो जाएंगी। ये तो कभी मेरी बात तो जाने दीजिए भाई, निवेदन है, निवेदन कर। पुष्पेंद्र जी अपनी बात रख लें, उसके बाद मैं गुरु प्रकाश जी और मास्टर शिवराज के पास जाऊंगी। 6,000 मांगे और नहीं खड़ी कर दो सरकार, ये तो कभी खत्म ही नहीं होने का। सरकार तो 30,000 रुपए दे रही है, उसमें आपको आज ही सारे अखबारों में एडवर्टाइजमेंट भी आप देख सकते हैं उसको। भाई फिर दूध का ये आप प्रदेश सरकार से कहो ना कि कौन से प्रदेश की सरकार से आपको चाहिए आपकी
बात है? इन 3 बिलों से क्या लेना देना? चौधरी साहब, मेरा निवेदन है मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मैंने यूं तो बता दो, इन 3 बिलों से इसका क्या लेना देना? शौरा जी कह रहे 6,000 रुपए शुभम दे दिए, तो कौन सी ये तो ये हो गया। मुझे लगता है कि किसानों की भी तो सोचिए, किसानों की सोचिए जिनके लिए वो 6,000। मेरे खाते में 6,000 रुपए आए, मेरे खुद के में आए। मुझे ये लगा 6,000 को कैसे कैसे खर्च करूं। मुझे एक सीए बुलाना पड़ा। उन्होंने कहा एक फ्लैट तो आप नोएडा में लो, एक फ्लैट अमेरिका में लो इस 6,000 रुपए से। तंज कस रहे हैं उन किसानों पर जिनके लिए 6,000 के बहुत मायने। मास्टर जी आपके लिए मायने नहीं होंगे। अरे मुझे सीए करना पड़ा, किसान के लिए 6,000 के मायने नहीं है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये सुनो, किसान आयोग का गठन भी करेंगे, एमएसपी को गारंटी कानून भी बनाएंगे, लेकिन अभी 25 किसान आंदोलन में शहीद हुए, जिस दिन 1,000 शहीद हो जाएंगे सारे काम करेंगे। किसी किसान के लिए 6,000 के मायने नहीं है क्या? नहीं तो 6,000 पहले किसी को 6 रुपए भी मिले हो पूरे 70 सालों में तो बता दो। मैं कहता हूं किसी के लिए 6,000 होंगे कम, मान लिया भाई करोड़पति किसान अगर किसी के लिए 6,000 कम है, मेरे लिए तो बिल्कुल कम नहीं है। चलिए ये बीघा जमीन है, 6,000 उसके लिए बहुत है। मैं नहीं कह रहा हूं काफी है और ना मिले, बिल्कुल मिलने चाहिए। 70 साल में 60 पैसे नहीं मिले और आगे भी बढ़ेंगे। किसान 6,000 करके मजाक उड़ा रहे हो। मैं बता रहा हूँ आपको, जो ये कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, ये इतनी मोटी मोटी तनख्वाह और वेतन भत्ता ले रहे हैं। ये 6,000 रुपए लेना तनख्वाह में, वेतन भत्ता में 6,000 रुपए लेना, पेंशन भी 6,000। ये नौकरी करने गए, ये चुनाव जीत करके वोट ले करके मोटी मोटी तनख्वाह ये बढ़ा लेते हैं चुप जैसी। तो वोट भी तो आप ही ने दिए, हमने कब कहा? मैं तो ये कहता हूँ कि सुनिए 6,000 कम है, लेकिन 6,000 से पहले तो कभी 60 पैसा नहीं मिला। लड़ाई हमारी भाइयों की है, अगली बार आप और भी ज्यादा दोगे। बार वोट नहीं देंगे, नोटा उनको कहाँ दोगे? चोरों को? वो तो वैसे ही आप जानते हो कैसा रहा उनका। तो मैं कब चोरों की बात कर रहा हूँ? नोटा तो आपको पसंद ही नहीं आना, दोगे आप मोदी को ही, लेकिन अगर थोड़ी सी परेशानी है तो वो सुलझा लेंगे, मिल बांट के नहीं बिल्कुल मिलेगा। गठन भी ना कर। आपके पास कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें जो ना सपा बसपा वाले आए उनको आपने धुलाई करके और वो जो पाक हो गए? कौन सी गंगा में नहला रहा है? अच्छा ठीक है, एक चीज बताइए, 80 के दशक तक इस पूरे हिंदुस्तान की जनता कांग्रेसी थी, आज 2020 में सारे के सारे बीजेपी हैं। मतलब जनता बदल जाए तो ठीक, और उसी जनता से निकला हुआ नेता अहंकार की बात, एक मिनट, अहंकार की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा पीछे मिश्रा जी के पास भी जाऊंगी और बाकी किसानों के पास भी जाती हूँ। मिश्रा जी ये बताइए ना, वो जो बात कह रहे हैं, इतनी सारी योजनाएं हुई, वो सब धरी की धरी रह जाती है, एमएसपी पर बात आती है। देखिए मास्टर शिवराज सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा, 6,000 रुपए हो या 6 पैसे हो, 1 रुपए हो, लक्ष्मी होती है। घर में 1 रुपए लक्ष्मी आ रही है तो अपमान मत करिए। आप बोल दीजिए कि मैं लक्ष्मी का अपमान करूंगा। आप लक्ष्मी का अपमान हो रहा है, आप लक्ष्मी का अपमान करेंगे? अभी इन्होंने ये मान लिया कि अब एमएसपी पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एमएसपी पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो प्रॉब्लम है कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा हम वो भी बताएंगे। अब इनसे मेरा अनुरोध है, हुक्का पी के अनशन खत्म करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ये लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है मिश्रा जी, हो गई। क्या सॉल्व हुई है? इन्होंने खुद बोल दिया कि भाई एमएसपी हमें मिलेगी, हमने मान लिया। प्रधानमंत्री, सारी लड़ाई तो दाम की थी, एमएसपी की थी। मैं तो बोल रहा हूँ कि 2 कदम आगे बढ़ के सोचिए कि एमएसपी से 100 रुपए ज्यादा कैसे मिले आपको। हमें दिमाग में मैं ये ठीक है उनकी किसानों की सुनेंगे। सुनो, मैं ये प्रवक्ता महोदय जी मेरी बात सुनो। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, हमें 6,000 रुपए नहीं चाहिए। 2014 में 4,000 रुपए धान बिक रहे थे, आज हमारी आय बढ़ा रहे हो आप, जो 1,400 में धान खरीद रहे हो। 6 वर्ष बाद बिजली के बिल आपने दुगने कर दिए, आय बढ़ रही है किसान की दुगनी। आप 2022 में किसान के अच्छे दिन ला रहे हैं कि दुगनी आय। ये 6,000 की बात इसलिए की जा रही है कि जब किसान कहता है हमारे बारे में सोच नहीं रहे हैं, तब ये बात कही जा रही है, नहीं कहा जा रहा है। मुझे बताइए ना। नहीं, एक बात तो बता, ये कब बता रहे हैं? बात है ये कहाँ कर पा रहे हैं? इस बात को बिल्कुल 2 पैसे भी मत दो, कहाँ कर पा रहे हैं? लेकिन हमारी फसल की वाजिब कीमत दो हमको। आपको सारी मदद दी जाएगी। सरकारों ने आपको हमेशा मदद की है, बिना कहे आपको मदद करेंगे। ये शुरुआत हो रही है एक नए युग की। दाम नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप एक मिनट, आप तो बैठो जरा, बैठो तो सही। हाँ ठीक है, हाँ बैठो। सुनो मिश्रा जी रुको, मैं आपसे मैं किसान की मदद कर रहे हैं। किसान की केसीसी अगर लेट है जाए, आरसी कट रही है, बिजली का बिल थोड़ा लेट है जाए तो उसके कनेक्शन काट रहे हैं, उनके खिलाफ FIR है रही है। ये किसान की आय दुगनी कर रहे हैं। अब ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए आप, यही चीज है, अगर सरकार इतना कर रही तो आगे क्यों नहीं करेगी? अगर कोई चीज आपके खिलाफ गलत हुआ है वो बात करेंगे तो सरकार
सरकार वो भी बात करेगी। ठीक है, गुरु प्रकाश जी आप सुन रहे हैं क्या क्या बातें हो रही है। एक मिनट, मैं बीजेपी के प्रवक्ता जो बैठे हैं स्टूडियो में उनसे भी एक बार सवाल पूछ रही। आपके सारे सवाल उन्होंने सुने। गुरु प्रकाश जी, ये किसानों के सवाल है, मैं किसानों के बीच हूँ। आप सुन रहे हैं चिंताएं भी, आप सुन रहे हैं आस भी। गुरु प्रकाश जी। नहीं, देखिए सुचारिता जी, अब किसान भाइयों का मैं प्रणाम करके अभिवादन करता हूं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने किया है, आपके मन में जो भी चिंताएं हैं हम उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। गेहूं पे कितना मिलता था एमएसपी 2013-14 में? 1400 रुपए। 2020-21 में 1975 रुपए, 41% की वृद्धि हुई है। धान में 43% की वृद्धि हुई है। मसूर में 73% की वृद्धि हुई है। मैं तमाम आपको दे सकता हूं जहां कितनी वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कल 3500 करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित किया है, जिससे 5 करोड़ गन्ना किसानों को लाभ होने वाला है, 5 लाख शुगर मिल के वर्करों को लाभ होने वाला है। आज 1600 करोड़ सरकार ने आवंटित किया है। तो कहीं से भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों पे अगर अब भी आपको चिंता है, अब भी आपके मन में कोई संदेह है, तो बात करिए ना। जब देश का नेता खुद ही कह रहा है कि आप आइए और बात करिए कृषि मंत्री से इन बैठकों के दौरान क्लॉज बाय क्लॉज एग्रीमेंट, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन के लिए हम लोग तैयार हैं। यही बात मैं कह रही हूँ पुष्पेंद्र जी। वो कह रहे हैं माई वे और हाईवे, यानी कि आर पार है, वरना तो आप ये चलता रहेगा, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। पुष्पेंद्र जी नहीं, देखिए इस सारे आंदोलन को करने के लिए, समाप्त करने के लिए, हल करने के लिए मैंने 5 सूत्री, भाई प्रेम कुमार जी एक मिनट सुन लीजिए, 5 सूत्री कार्यक्रम मैंने बताया है। नंबर 1, जब तक जो है इस पे विचार हो, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने समिति के माध्यम से विचार किया जाए, तब तक के लिए इन कानूनों को थोड़े दिन के लिए साइड में रख दिया जाए, स्टे कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए। दूसरा, कृषि लागत मूल्य आयोग के अनुसार C2 लागत का 1.5 गुना फसल लागू किया जाए, रेट एमएसपी का, और एमएसपी प्राइवेट सेक्टर पर बाध्यकारी की जाए। जो पीएम किसान योजना में 6000 है वो 24,000 रुपए दिए जाए। और दूध की कीमत भी जो अमूल का किसानों की अपनी संस्था है उसके अनुसार जो है प्राइवेट सेक्टर पर लागू किया जाए। 5 सूत्री कार्यक्रम है। और अगर हम ये चाहें तो रामलीला मैदान या जंतर मंतर हमें दे दें, हम वहां जाकर के बैठ जाएंगे, सड़कें भी खाली हो जाएंगी। तो ये मैंने 5-6 सूत्री कार्यक्रम दिया है। इस पर यदि कोई विचार हो तो बता सकते हैं। जहां तक हमारे भाई ने एमएसपी बढ़ोतरी की बात कही, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पुष्पेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आर पार है तो फिर तो तकरार है, अगर आर पार है फिर तो तकरार है, तकरार जारी रहेगी। क्योंकि थोड़ा कदम अगर सरकार बढ़ रही, थोड़ा कदम किसान भी बढ़े। और सिर्फ बड़ी बात यह है कि ये सारे कानून किसान के हित को सोच कर लिए जा रहे हैं, तो कहीं तो बीच की बात होगी। वो कब होगी? 23 दिन हो गए, वो कब होगा बीच का समाधान? यही तो हम सोच रहे हैं। उसी उम्मीद में हर बार किसानों के बीच से महाभारत लेकर आती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरे पास समय इतना ही था। धन्यवाद।